हेलो बच्चों, मैं हूं तापस कुमार सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 10 का, यानी कि जिसका नाम है ब्रीथ। उसका हम लोग आज पहला प्रश्न वाली 10.1 देखेंगे और इसका हम लोग जो है 1 नंबर से शुरू करेंगे, ठीक है। और पूरा प्रश्न इसमें हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे वीडियोस को रेगुलर देखते हैं तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर आप लोग नए देख रहे हैं आज, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। तो बच्चों, इसमें इसका हम लोग जो है पहला वीडियो हम लोग परिचय देख चुके हैं। इसमें हम लोग सिर्फ प्रश्नावली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रश्नावली में 1 नंबर में कहा गया है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, ठीक है। देखो, पहले हम लोग इसमें वृत्त खींचते हैं। सपोज कि ये O केंद्र वाला वृत्त है, ये O केंद्र वाला वृत्त है। इसमें पूछा गया है कि कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। वैसे हम लोग जानते हैं जो वृत्त का जो परिधि है, वृत्त का परिधि पर अनंत अनंत बिंदुएं होता है, ठीक है। वृत्त का परिधि पर अनंत बिंदुएं होता है, मतलब कि असंख्य बिंदुएं होता है। और हम लोग हर एक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। जब बिंदुएं ही इसमें असंख्य है तो हम लोग इसमें असंख्य जो है स्पर्श रेखाएं भी खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग जो है ना उसका कारण भी लिख देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ अगर हम लोग एक रेखा खींच दिए, यहाँ पर एक रेखा खींच दिए, इस तरह से हम लोग हर एक बिंदु पर खींच सकते हैं जो कि असंख्य होगा, जिसको हम लोग के लिए गिनना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें स्पर्श रेखाएं कितनी होगी? असंख्य होगा। तो इसमें हम लोग कारण भी दे देते हैं। वैसे एक वृत्त की परिधि पर प्रत्येक परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो, एक वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। खींची जा सकती है, तो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। स्पर्श रेखा खींची जा सकती है क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होते हैं, इसलिए या फिर अतः इसमें हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त पर, चाहिए लाल कलम से लिख रहे हैं तो इसमें दिखाई दे रहा है ना, तो इसमें इंक डालना पड़ेगा। इसमें इंक डालो। अतः हम लोग इसमें लास्ट में करेंगे कि अतः वृत्त की परिधि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा है? एक वृत्त की असंख्य यानी कि अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। देखो, पहला हम लोग इसमें क्या लिखे कि एक वृत्त की परिधि पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर हम लोग जो है स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, ठीक है। और उसका बाद हम लोग क्या कारण दिए कि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदुएं होते हैं, अनंत बिंदु होता है, अतः हम लोग जो है वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। चलो, उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 2 नंबर की तरफ। 2 नंबर की तरफ इसमें क्या बोला है, हमें
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, मतलब खाली स्थान जो इसमें दिया गया है इसमें हमें भरना है। तो पहला नंबर में देखोगे, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। हम लोग तो ये जानते हैं कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर ही स्पर्श करता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, एक कर देंगे, ठीक है। यानी कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। उसके बाद 2 नंबर में, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाले रेखा को क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि स्पर्श रेखा तो हम लोग समझते हैं कि स्पर्श रेखा एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ये एक मान लो कि स्पर्श रेखा है, लेकिन इसमें 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है इस बार, ठीक है। यहाँ पर एक बीच में कोई रेखा होगा, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करता है, यहाँ पर भी प्रतिच्छेद करता है, 2 जगह कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, छेदक रेखा, यानी कि छेदक रेखा कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद देखो 3 नंबर, एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तो केवल एक वृत्त पर जो है हम लोग 2 ही समांतर रेखा आपस में खींच सकते हैं, इस 2 की स्पर्श रेखा हो, ठीक है। वैसे अगर हम लोग स्पर्श रेखाओं की अगर जोड़ा के बात करेंगे तो वो भी अनंत ही होगा, ठीक है। तो ये जो रेखा है मान लो कि इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, ये वाला जो स्पर्श रेखा है वो इसके समांतर है। इस तरह से जोड़ा जो है ना, जोड़ा अनंत हो सकता है, लेकिन आपस में केवल 2 ही स्पर्श रेखा समांतर हो सकता है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, 2। तो वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, इस बात को हम लोग जो पिछले वीडियो में देख चुके थे, ठीक है। वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जहाँ पर देखो यहाँ पे यह जो स्पर्श रेखा खींचे हैं यहाँ पर, तो हम लोग क्या जानते हैं कि जो स्पर्श रेखा है वृत्त पर केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है। तो वृत्त का अब इसमें एक बिंदु होगा, इसमें रेखा का भी एक बिंदु होगा, ठीक है। जिस बिंदु पर ये दोनों वृत्त का परिधि और रेखा इस उभयनिष्ठ है, उस बिंदु को इसमें कहेंगे स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। एक वृत्त की 2 अक्ष में पूरा पढ़ के देख लो एक बार, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उसके बाद वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को छेदक कहते हैं। एक वृत्त की 2 समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, उसके बाद वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं, ठीक है। और 1 नंबर में क्या था कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो एक वृत्त पर जितनी उसमें बिंदुएं होंगे उतना सारा स्पर्श रेखाएं हो सकता है। अगर बिंदुएं अनंत है तो रेखाएं भी अनंत होगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख दिए हैं कि अतः वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है। तुम लोग इसको नोट कर लो। उसके बाद जो है हम लोग फिर 3 नंबर और 4 नंबर देख लेंगे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेंटीमीटर तथा PQ की लंबाई मतलब है इनमें से ऑप्शन ए 12 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 8.5 सेंटीमीटर और डी √119 सेंटीमीटर है। तो इसमें से हम लोग को बताना है कौन सही होगा, ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर एक हम लोग वृत्त बनाते हैं। ये हो गया O केंद्र वाला वृत्त, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली, इसकी त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के बिंदु P पर, सपोज कि यहाँ पर कोई बिंदु P है और ये जो एक OP क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि त्रिज्या है ना, ठीक है। केंद्र से वृत्त की परिधि पर कहीं भी मिलाओ कोई बिंदु को तो उसका 5 सेंटीमीटर लंबाई होगा, ठीक है। तो स्पर्श रेखा P पर फिर स्पर्श रेखा है PQ, स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाले, PQ केंद्र O से जाने वाले एक रेखा उसे Q पर इस प्रकार
मिलती है, यानी कि केंद्र जो ये है ना, ओ से एक रेखा इधर जाता है, ठीक है, ये ओ से एक रेखा इधर जाता है, और वो जो रेखा है पी वाला जो ये रेखा है, इस पर रेखा को बिंदु क्यू पर प्रतिच्छेद करता है, बिंदु क्यू पर मिलता है, ठीक है। तो पी क्यू इसमें अब क्या हो गया, स्पर्श रेखा हो गया, और ओ पी इसमें त्रिज्या, ठीक है, ओ पी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, और इसमें ओ क्यू की लंबाई दिया हुआ है ना, कि जो केंद्र से होकर मिलता है जाके स्पर्श रेखा से, उसका लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें यहाँ पर जो है ना स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करना है, स्पर्श रेखा की लंबाई बोले तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, और यहाँ दिया है त्रिज्या, ये मान लो यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त है, ठीक है, जिसमें ओपी त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और तथा ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और हम लोग को इसमें जो है ना पी क्यू ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे परिमेय 10.1 से, जो परिमेय 10.1 था, तो उसमें हम लोग क्या देखे थे कि जो वृत्त का जो त्रिज्या होता है और स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा का जो बिंदु जहाँ पर वो इसको परिधि पर स्पर्श करता है, ठीक है, वो वाला बिंदु और त्रिज्या जिस जो जाता है गुजरता है उससे, तो दोनों आपस में क्या होता है, लंब होता है, ठीक है। यानी कि हम लोग शॉर्ट में कह सकते हैं ओपी, इसमें ओपी और जो ये जो स्पर्श रेखा है, दोनों आपस में क्या होंगे, लंब होंगे, ठीक है। ये कौन सा परिमेय से था, परिमेय 10.1 से था, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे अभी परिमेय 10.1 से, परिमेय 10.1 से इसमें ओपी लंब पी क्यू, ओपी लंब पी क्यू, और इसलिए क्या हो जाएगा ये जो, इसलिए ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओपी लंब पी क्यू है, इसलिए ओपी क्यू एक समकोण त्रिभुज होगा। अब उसके बाद हम लोग आगे करेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज ओपी क्यू में, ठीक है। हम लोग को पता है बचपन से बोलो तो बहुत दिन से पढ़ रहे हैं उसको पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या कह रहा है, देखो अगर ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का होगा, तो उसका 90 डिग्री का सम्मुख भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ठीक है। तो इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, इसमें देखो ओ क्यू कर्ण होगा, उसके बाद ओ पी हम लोग उसको लंब मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, और पी क्यू आधार मान सकते हैं। तो बस जो बड़ा भुजा होता है उसको ध्यान देना, इसमें कर्ण है वो, ठीक है। तो ओ क्यू का स्क्वायर बराबर लंब इसको मान लेते हैं ओ पी का स्क्वायर प्लस आधार पी क्यू का स्क्वायर। तो ओ क्यू का मान 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर और ओ पी का मान 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। इसमें 12 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर पी क्यू। इसमें कोई दिक्कत है? देखो इसको हम डायरेक्टली इस पार कर दिए, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा 119 सेंटीमीटर पी क्यू का स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो है ना स्क्वायर है,
स्क्वायर को इस बार भेज देंगे तो इधर ये रूट बन जाएगा और 119 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर इधर पी क्यू। ठीक है, तो इसीलिए आप पी क्यू आगे कर लेते हैं, पी क्यू बराबर रूट 119। देखो इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर अंदर है, ठीक है, बाहर निकल जाएगा तो केवल सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखो कि कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो इसमें कर सकते हैं, अतः विकल्प डी सही है। ठीक है, विकल्प का हिंदी होता है ऑप्शन, तो ये सही है। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। उसके बाद हम लोग का और एक इसमें प्रश्न बचा हुआ है 4 नंबर। अब देखो प्रश्न संख्या 4, इसमें बोला गया है एक वृत्त खींचिए। ठीक है, और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो इसमें 2 एक दी गई, तो इसमें 2 डबल हो गया। ठीक है, एक ही 2 होना चाहिए, किताब में ही वो ही दिया हुआ है। तो एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले देखो इसमें हमें रचना करना है। एक वृत्त खींचे, सपोज कि एक वृत्त हो गया ओ केंद्र वाला, और दी गई रेखा के समांतर एक रेखा दिया गया है, मान लो इधर। ठीक है, देखो रेखा कहीं भी दे सकता है, चाहे इधर ले लो चाहे उधर ले लो। ठीक है, चाहे बीच में ले सकते हो, उसमें बोला नहीं है कि वो बीच में नहीं होगा। तो माना कि ए बी रेखा दिया गया है, एक दी गई रेखा ए बी एक दी गई रेखा है। ठीक है, और इसके समांतर, रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए, 2 और भी रेखाएं खींचना है। ठीक है, तो उनमें से एक क्या होना चाहिए, स्पर्श रेखा होना चाहिए, एक स्पर्श रेखा, और तथा दूसरी जो है छेदक रेखा होना चाहिए। ठीक है, अब पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि स्पर्श रेखा क्या होता है और छेदक रेखा क्या होता है। देखो स्पर्श रेखा केवल एक ही बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, और छेदक रेखा 2 बिंदु पर स्पर्श करता है। ठीक है, तो इसमें एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, सपोज कि ये मान लो पी क्यू है, ये पी क्यू है, एक स्पर्श रेखा है, और ए बी के समांतर हम लोग खींच लिए। ठीक है, उसके बाद जो है हमें और भी एक रेखा खींचना है जो कि छेदक रेखा हो और वृत्त के अंदर। ठीक है, और इसको मान लेते हैं आर एस, छेदक रेखा हो गया। तो हम लोग इतना खींचकर ही दिखा सकते हैं। ठीक है, अब ये तीनों रेखा आपस में समांतर है, ये भी तो दिखाना है। यहाँ पर हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा और वृत्त पर जो परिधि है, जो बिंदु स्पर्श करता है एक साथ। ठीक है, वो उभयनिष्ठ बिंदु जो है, स्पर्श बिंदु, उसको मिलाने वाला जो रेखा होता है केंद्र और ये, तो आपस में क्या होता है, लंब होता है ना। ये तो इसमें लंब है ही, और ये जो रेखा है इसके साथ लंब होना चाहिए। ठीक है, ये भी आपस में लंब होगा अगर समांतर है। ठीक है, अगर समांतर है, क्योंकि स्पर्श रेखा क्या है, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ लंब होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो यहाँ ओ केंद्र वाला एक वृत्त खींच लिया हम लोग, और 2 एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचे जिन की उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। तो तथा एक दी गई रेखा ए बी के समांतर
के समांतर पी क्यू क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा तथा आर एस छेदक रेखा खींचा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, इतना कर देने से काफ़ी है इसके लिए। ठीक है, तो हम लोग का प्रश्नवाली फाइनली ख़त्म है। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट प्रश्नवाली में बढ़ेंगे। उसके पहले हम लोग एक प्रश्न ये परिमेय भी देखेंगे 10.2। ठीक है, उसके बाद ही जो हम लोग प्रश्नवाली 2.2 को शुरू करेंगे। तो बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।